तो ज्यादा बेहतर होगा। आज हम बात करेंगे, जिस तरह के आपने देखा कि पाकिस्तान के हालात दिन पे दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, अफगानिस्तान के से जो लड़ाई है बॉर्डर पे खड़ी हुई है, इंडिया भी इसकी में शामिल हुआ है, और हालात तो देखिए मुल्क के किस हालात पे पहुंच गया मुल्क। और इस वक्त और फजलुर रहमान ने, आपने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम में तो फजलुर रहमान हुकूमत का साथ दिया और हुकूमत के साथ थे, मगर आज वो बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग सारी टी लेके, उनकी स्पीच आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा इस्लामाबाद पहुंचेंगे हम। और कामरान मुर्तजा साहब ने भी यही कहा है कि अभी जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, ये जो हुक्मरान बैठे हुए, इनसे मुल्क संवारा नहीं जा रहा, इनसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा, और इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सही नहीं है, जीरो कारकर्दगी है जो मुल्क इस दहाने पे पहुंचा है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, तो इस वक्त यकीनन किसी दूसरे की जरूरत है जो दूसरी दवाई दे इस मुल्क को आके, तो यकीनन इन लोगों को निकलना चाहिए। इसीलिए फजल रहमान ने कहा है कि हमारा पूरा, मैं ऐलान करता हूं कि हम सब लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो उनसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि क्या आप अपोजिशन पार्टी में आप पीटीआई को भी शामिल करेंगे। उन्होंने कहा अगर हमें जरूरत पड़ी तो यकीनन पीटीआई भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, ये कामरान मुर्तजा साहब ने कहा है। तो अब आप ये देखिए कि अपोजिशन पार्टी मजबूत हो रही है, इधर आपने देखा कि हुकूमत कह रही है कि जी बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहा है, इधर ये बताया जा रहा है कि हुकूमत कुछ भी काम नहीं कर रही। इधर वज़ीर आज़म ने कहा कि कल मुज़ाकरात, आज जाना था मुज़ाकरात के लिए, दुआ पहुंचना था मुज़ाकरात के लिए, तो अब पाकिस्तान जो है ना, कल उनका वफद जो है कल जा रहा है पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए दुआ, तो क्या हासिल कर पाएगा। इधर अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान से लोगों को कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द निकाला जाए और इनको बगैर वीजे के ये अंदर नहीं आ सकते, रह सकते, बहुत टाइम हो गया इनको पाकिस्तान में रहते हुए, और है ना हम इनको है ना तकरीबन जब इनको यहाँ से निकालेंगे और ये अपने मुल्क में जाएं, यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। तो शायद हो सकता है आपको लगता है कि अफगानिस्तान इस वजह से भी गुस्से में आ गया है। तो ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, मगर हम अभी आपसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो आप लोग सीरियस टॉपिक पे सीरियस बात कीजिएगा, पुरानी बात लेके बताइएगा कि 15 साल पहले और 10 साल पहले के क्या हुआ था और कितने लोगों को मारा गया था। पुरानी कहानी नहीं है, नई करंट इशू पे बात करना चाहते हैं तो नई कहानी शुरू कीजिएगा, नई स्टोरी शुरू कीजिएगा और नहीं अपना तजिया दीजिएगा, तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे पुरानी बातें लोग नहीं सुनना चाहते। जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या जी अमीना जी, अभी तक जो है ना ये क्लियर नहीं हुआ है जी कि सोहेल आफरीदी जो है उसकी एग्रेशन एस्टेब्लिशमेंट को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और मैं समझता हूँ कि अभी तक तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर वो पाकिस्तान में। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सोहेल आफरीदी आया है और इस्टेब्लिशमेंट को पता ही नहीं है कि सोहेल जी, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि सोहेल आफरीदी ने हल्फ ले लिया, मगर एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता कि सोहेल आफरीदी आ गया, ये कहना चाह रहे हैं। ये मानने वाली बात नहीं है, जी मानने वाली बात नहीं। हाँ पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान पर हमेशा रहा है, और कोई ऐसी सिचुएशन हो, जंग की हालत हो, बैरुल अक़वामी ताल्लुकात हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, आर्मी आपका हमेशा होल्ड रखता है। और इस वक्त की जो आर्मी है उसके पास तो सर्टिफिकेट है, उसके पास तो सर्टिफिकेट है, और जिसके पास सर्टिफिकेट होता है वो पास हो जाता है। तो अब जो एग्रेशन दिखा रहे हैं सोहेल आफरीदी जी, और बार बार अमेरिका का नाम ले रहे हैं, बार बार ये पीटीआई वाला अमेरिका का नाम ले रहे हैं, ये इनके नंबर कम हो रहे हैं क्योंकि ये सारी वीडियोस, सारे शॉट्स अमेरिका को दिखाए जाते हैं बाद में कि देखो आप जिस आदमी को छोड़वाने की बात करते हो उसकी पार्टी तो ये खड़ी है, उसकी पार्टी तो ये कह रही है आपके लिए। तो वहां जो है अमेरिका के पास सिर्फ एक ही बात रह जाती है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो जी, और वो जब ये कह दे अमेरिका तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो सारी खुद मुख्तियारी पहले भी थी और उससे अब ज्यादा हो गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो एक तबका ऐसा है फ्रंटियर का जो इमरान खान की फेवर में है। अभी तक तकरीबन 4-5 दफा ये लोग निकले हैं, ठीक है, सिर्फ फ्रंटियर का सूबा निकलता है, पंजाब बहुत कम निकलता है, सिंध से बिल्कुल लोग नहीं आते, बलूचिस्तान से लोग नहीं आते। तो 3 सूबे तो ऐसे हैं जो इस
नहीं चलेंगे। अब आपने आज नई एक बात कर दी